अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज का एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और एक बहुत ही अजीब न्यूज़ है और थोड़ी सी शर्मिंदगी वाली बात भी है तमाम पाकिस्तानी हुज्जाज कराम के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए। वो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में शेयर करूंगा। थोड़ी परेशानी वाली बात भी है, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाकई रहना चाहते हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2025 में इंटरेस्टेड हैं, जाना चाहते हैं, उनकी नीयत है, तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फरमाए और उनको एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाए। तो जनाब, जो न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक लास्ट वार्निंग जारी कर दी है हज 2025 से रिलेटेड। और उन्होंने ये कहा है कि ये जो कुछ डायरेक्शंस हैं जो हम आपको दे रहे हैं, अगर आपने इन डायरेक्शंस पर अमल दरामद ना किया तो हम हो सकता है कि पाकिस्तान के तमाम हाजी साहिबान का जो हज अदा करना चाहते हैं 2025 में, उन सब का कोटा हम मनसूख कर दें, कैंसिल कर दें। रीज़न क्या है? रीज़न ये है, मैं वो आपको पूरी पढ़ के सुनाऊंगा। अभी ये मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, मैं आपको जो उन्होंने पूरी डायरेक्शन दी है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि कितनी शर्मिंदगी की बात है कि सऊदी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि पूरी दुनिया से इतने जेब कुतरे और फ़कीर नहीं आते जितने पाकिस्तान से आते हैं हज और उम्रा के नाम पे। और अगर पाकिस्तानी हुकूमत ने इस बात पर कंट्रोल ना किया तो हम तमाम जो हज का कोटा है हम उसको कैंसिल कर देंगे और पाकिस्तान का कोई हाजी भी हज अदा नहीं कर सकेगा 2025 में। अब एक्चुअली उन्होंने कहा क्या है, मैं वो वर्ड्स आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसका इंग्लिश में है, मैं उसका तर्जुमा भी करके सुनाता हूँ ताकि लोगों को समझ में आ सके। Saudi Arabia rejects Pakistan's request and says the decision of cutting पाकिस्तान पिलग्रिम्स ग्रुप्स इज़ फाइनल। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने जो रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे हज का कोटा कम ना करें, वो सऊदी गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा है कि हम ये डिसीजन फाइनल कर चुके हैं, आपको हम वार्निंग दे रहे हैं। सऊदी वार्न पाकिस्तान टू नॉट सेंड बेगर्स एंड थीव्स अंडर द गाइस ऑफ पिलग्रिम्स एज इट सेड 90% ऑफ पिक पॉकेट एंड बेगर्स अरेस्टेड इन सऊदी आर पाकिस्तान नेशनल्स। उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो फ़कीर हैं, चोर हैं, ठीक है, वो भेस बदल के हज के नाम पे हाजी बन के आते हैं। उनमें से 90% जो लोग हैं जो जेब कुतरे हैं, चोर हैं, और जो फ़कीर हैं वो पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं। और ये हमारे पास इसका पूरा सबूत है, सऊदी गवर्नमेंट ने कहा है। और उसके अलावा जो मज़ीद उन्होंने बात की है कि सऊदी सेट इवन देयर प्रिजन्स हैव ओवर रन ड्यू टू दैम। उन्होंने कहा है कि अब तो हमारे पास गुंजाइश ही नहीं बची कि हम मज़ीद जो ये जो चोर उचक्के हैं, जो पिक पॉकेट्स हैं, जो चोर हैं, जो फ़कीर हैं, इनको हम किन जेलों में रखें, हमारे पास जेलों में जगह नहीं बची। ठीक है, सऊदी गवर्नमेंट रिड्यूसेस पाकिस्तानी HGOs फ्रॉम 905 टू जस्ट 46। और उन्होंने कहा है कि हमने जो आपकी 905 कंपनियां थीं हज करवाने वाली, जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स थे, हमने अब उनको कम करके सिर्फ और सिर्फ 46 यानी कि 46 कर दिया है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो कंसर्न है वो ये कि हमारे जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं जो हज और उम्रा करवाते हैं, ये बिल्कुल वेरीफाई नहीं करते कि ये कौन लोग हैं जो जा रहे हैं हज या उम्रा करने। इस साल भी हज पे भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लोग वहाँ पर भीख मांग रहे थे। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि 2017 में जब मैं पहली दफ़ा गया था तो मुझे ये बात देख के बड़ी हैरानगी हुई कि लोग जा रहे हैं हरम पाक में नमाज अदा करने के लिए, खाना काबा का दीदार करने के लिए, तवाफ़ करने के लिए, उम्रा अदा करने के लिए, जबकि कुछ पाकिस्तानी हैं जो उर्दू बोल रहे हैं, बड़ी साफ़ बोल रहे हैं और समझ में आ रही है कि ये पाकिस्तानी हैं। और उनमें से कुछ इंडियंस भी होते हैं, सॉरी टू से। ये दोनों कंट्रीज़ हैं, उनके भी लोग हैं जिनमें से ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं और वो बाहर खड़े हुए भीख मांग रहे हैं। तो मुझे इतनी हैरानगी हुई इस बात की कि ये अल्लाह के घर पहुंचकर भी इंसानों के मोहताज हैं। तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी कि आपको लोगों का ईमान जो है वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि हम खड़े अल्लाह के घर के करीब हैं लेकिन हम मांग इंसानों से रहे हैं। तो शर्म की बात है इन तमाम पाकिस्तान टूर ऑपरेटर्स के लिए भी, जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं, कि वो बिल्कुल वेरिफिकेशन नहीं करते और किसी को भी मुँह उठा के पैसे लेकर ये वहाँ पर भेज देते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का तो प्रोसीजर जो हज के लिए है, जो सरकारी हज स्कीम है, वो तो बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन होती है, उसमें तो इस तरह के चांसेस नहीं होते, वो इस जगह पर अप्लाई भी नहीं करते हैं। जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं वो ये सारा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करते हैं। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को आई थिंक बड़े सख्त स्टेप लेने पड़ेंगे अगर आपने अपना इस हज को बचाना है और लोगों को इस आदत से महरूम होने से बचाना है, तो बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन लेने पड़ेंगे। और ये जितने भी इस तरह के लोग हैं
इनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि सऊदी हुकूमत को भी चाहिए कि इस्लाम में जब कानून मौजूद है कि जो भी अगर कोई जेब कुतरा है, चोर चोर है, तो कानून आपका मौजूद है, आप हाथ काट दें तो काट दें, बात ख़त्म हो जाएगी। जब 2-4 लोगों को सज़ा मिलेगी तो ऑब्वियसली बाकी लोग बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे कि यार यहाँ पे जाके अब ये काम नहीं करना। ये आपकी भी कमज़ोरी है कि आप सज़ा नहीं दे रहे हैं, सज़ा देंगे तो चीज़ें कम होती चली जाएंगी। आज की वीडियो में इतना ही कहना, तो चैनल पर लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।